और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है।
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। इन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। अरे मरियम बहन, तुम आओ आओ बैठे। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो, सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाए। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग नाम लिखवा। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। सफर की विपदा मरियम यूसुफ सहते हैं और कहते हैं, गरीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर आप कहीं और जाए। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, एक गौशाला है, आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं।
हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हम पूर्व देश से 3 मजूसी आए हैं और हम राजा से मिलना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं राजा से पूछकर आता हूँ। बादशाह सलामत की जय हो। पूर्व देश से 3 ज्योतिषी आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारे समक्ष पेश किया जाए। आप अंदर जा सकते हैं। बादशाह सलामत की जय हो। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उससे मिलकर उसको प्रणाम करने आए हैं। राजा? कौन सा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। सरदार काहिम को मेरे सम्मुख पेश किया जाए। सरदार काहिम हाजिर हो। बादशाह सलामत की जय हो। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मैं अभी शास्त्रों में से ढूंढ कर बताता हूँ। यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तुम जा सकते हो। जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। बादशाह सलामत की जय हो। राजा? कौन सा राजा? कैसा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। मेरे सिवा और कोई राजा हो ही नहीं सकता। मैं उस बालक को मरवा डालूंगा, उस पेड़ को जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ दूंगा और उस कली को फूल बनने से पहले ही कुचल दूंगा। और उस देश में कितने गड़े कर अपने झुंड का पहरा देते थे। आज की रात तो बहुत ठंड है और देखो तारे भी कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। लगता है किसी महान राजा का जन्म हुआ है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तुम डरो, उसने कहा, घबराओ गाए जा, बशार देखो भेजता है सब आदमियों को रब। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हम चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे
नाचे झूम के।